हाँ यार, फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को कहा है कि ये क्यूबिक दी हुई है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस के इक्वल टू जीरो। इसमें के की रेंज बतानी है सच दैट इस इक्वेशन का एक ही रूट। तो हमने जो क्यूबिक दी हुई है उसको एफ एक्स मान लिया, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस के। इसको अगर डिफरेंशिएट किया तो इसको डिफरेंशिएशन से ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। और डिफरेंशिएशन इसकी जीरो हो रही है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन पे। ठीक है ना? जहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो होती है वहां पे बेसिकली जो आपके पास स्लोप है वो जीरो हो रही है। स्लोप जीरो का मतलब जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो वहां पे ग्राफ अपनी चेंज करता होता है। जैसे इंक्रीज हो रहा है तो उसके बाद डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो रहा है तो उसके बाद इंक्रीज होगा। तो जैसे अगर वन और माइनस वन पे डिफरेंशिएशन जीरो हो रही है तो माइनस वन और वन पे ग्राफ इस टाइप से चेंज करेगा अपने आप को। जैसे पहले इंक्रीज होता आ रहा है, फिर डिक्रीज करेगा, फिर उसके बाद इंक्रीज करेगा। इस टाइप से ग्राफ जाएगा अपने पास। ठीक है जी। और क्योंकि क्यूबिक है तो जैसे मैंने ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि क्यूबिक है एक्स क्यूब, तो माइनस इन्फिनिटी डालने पे माइनस इन्फिनिटी का आंसर आएगा और प्लस इन्फिनिटी डालने पे प्लस इन्फिनिटी का आंसर आएगा। अब मुझे अगर इसका एक रियल रूट रखना है तो ये जो ग्राफ बना है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करना चाहिए। ठीक है ना? अब एक्स एक्सिस को अगर एक बार कट करना चाहिए तो ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं, हमारे पास क्या क्या सिनेरियो होना चाहिए उसके लिए, वो देख लेते हैं। तो अगर एक बार कट करना चाहिए तो ऐसा हो सकता है, जैसे हमने अभी ये देखा कि माइनस वन पे चेंज करेगा और वन पे चेंज करेगा। तो या तो माइनस वन पे नीचे से चेंज करके और फिर वन पे चेंज करके इस टाइप से, वन पे चेंज करके फिर एक बार एक्स एक्सिस को क्रॉस कर दे ताकि एक रियल रूट आए। या फिर ऐसा हो सकता है कि माइनस वन पे ऊपर से चेंज करे ऐसे, और वन पे भी फिर ऊपर से चेंज कर ले और इस टाइप से एक ही बार एक्स एक्सिस को कट करके जाए। मतलब माइनस वन और वन पे जो अपने पास आंसर है दैट शुड बी ऑफ सेम साइन। पहले केस के लिए, केस वन के लिए एफ ऑफ माइनस वन भी नेगेटिव चाहिए एंड एफ ऑफ वन भी नेगेटिव चाहिए। और केस टू के लिए एफ ऑफ माइनस वन भी पॉजिटिव चाहिए एंड एफ ऑफ वन भी पॉजिटिव चाहिए। माइनस वन डालने पे अपने पास आया माइनस वन प्लस थ्री माइनस के लेस देन जीरो। ठीक है ना? एक्स की जगह पे हमने यहाँ पे माइनस वन डाल दिया, तो माइनस वन प्लस थ्री माइनस के लेस देन जीरो, तो के ग्रेटर देन टू। एंड एफ ऑफ वन में आया वन माइनस थ्री माइनस के लेस देन जीरो, तो के ग्रेटर देन माइनस टू। दोनों की इंटरसेक्शन ली तो के आ गया टू से इन्फिनिटी। ये आ गया आपके पास फर्स्ट केस का आंसर। ऐसे सेकंड केस में देखेंगे तो आएगा माइनस वन प्लस थ्री माइनस के ग्रेटर देन जीरो, तो के लेस देन टू। एंड यहाँ आया वन माइनस थ्री माइनस के ग्रेटर देन जीरो, तो के लेस देन माइनस टू। दोनों की इंटरसेक्शन ली तो के आ गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। अब फाइनल आंसर के लिए दोनों केसेस का अपने को यूनियन लेना है, तो वो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इन्फिनिटी। दिस इज योर फाइनल आंसर, जिसके लिए ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाएगा। तो ए ऑप्शन अपने पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर टू में कहा है कि हमें के की वैल्यू बतानी है सच दैट इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट ना हो। देखो क्यूबिक जो है, क्यूबिक के या तो तीन रियल रूट हो सकते हैं, या अगर इमेजिनरी रूट होंगे वो तो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर पेयर में एग्जिस्ट करेंगे तो दो ही इमेजिनरी हो सकते हैं, तो जो एक बचा हुआ होगा वो तो रियल होगा ही होगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका कोई रियल रूट ना आए। ठीक है ना? तो ऐसी कोई के की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, तो डायरेक्टली फाइव आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा है रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द अबव इक्वेशन हैज थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तीन रियल रूट्स चाहिए, तो जैसा ग्राफ हमने इनिशियली बनाया था। तीन रियल रूट्स के लिए ग्राफ को एक्स एक्सिस को तीन बार कट करना पड़ेगा। ठीक है ना? उसमें चेंज कहाँ करना है अपने आप को, वन और माइनस वन पे, जहां डिफरेंशिएशन जीरो हो रही है। तो अगर उसको तीन बार एक्सिस को क्रॉस करना है तो माइनस वन पे वैल्यू अपने पास पॉजिटिव होनी चाहिए एंड वन पे वैल्यू अपने पास नेगेटिव होनी चाहिए। तो माइनस वन डालने पे आया माइनस वन प्लस थ्री माइनस के ग्रेटर देन जीरो, तो के लेस देन टू। एंड एफ ऑफ वन आया प्लस वन माइनस थ्री माइनस के लेस देन जीरो, तो के ग्रेटर देन माइनस टू। दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो के की वैल्यू आ गई माइनस टू से लेके टू तक। दिस इज योर फाइनल आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है ना? तो क्यूबिक के रूट्स के बारे में हम ग्राफ ड्रॉ करके उस हिसाब से उसको निकालते होते हैं और उस हिसाब से हम कमेंट करते होते हैं। पैसेज टू की थ्योरी तो बिल्कुल बेसिक्स ही है, उसमें तो क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बस बताया हुआ है।
तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अपने को कहा है कि पी और क्यू पहली इक्वेशन के रूट्स हैं। तो वहां से क्या पता लग गया कि पी प्लस क्यू की वैल्यू 2 आएगी, पी इंटू क्यू की वैल्यू ए आएगी। दूसरी इक्वेशन में कहा है कि आर और एस सेकंड इक्वेशन के रूट्स हैं। तो वहां से पता लग गया आर प्लस एस 18 के इक्वल है और आर इंटू एस बी के इक्वल है। ठीक है ना। अब हमें पी क्यू आर एस एपी में दिए हुए हैं, तो अगर मैंने पी को ए माना तो क्यू हो जाएगा ए प्लस डी, इसकी वैल्यू 2, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली जो आर है वो हो जाएगा ए प्लस 2d, एस हो जाएगा ए प्लस 3d, इसकी वैल्यू 18, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 18। ये सेकंड आ गया। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया तो 4d इज इक्वल टू 16, d की वैल्यू आ गई 4। डी अगर 4 आ गया अपने पास तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 पुट करके -1। ठीक है ना। तो अपने पास पी क्यू आर एस कैसे आ जाएंगे, पी की वैल्यू -1, क्यू की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 7 और एस की वैल्यू 11। तो हमें ए निकालना है। तो ए क्या है, पी इंटू क्यू, तो पी इंटू क्यू इज -3, बी इज आर इंटू एस दैट इज 7 इंटू 11 77। तो ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू 77। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू 1 आ गई और अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 की वैल्यू p आ गई। अल्फा 3 अल्फा 4 दूसरे के रूट्स कहे हैं, तो अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 4 के इक्वल आ गया, अल्फा 3 इंटू अल्फा 4 क्यू के इक्वल आ गया। अब ये जीपी में दिए हुए हैं अपने को, तो अगर जीपी में दिए हुए हैं तो अल्फा 1 को मैंने ए माना, अल्फा 2 को ए आर मान लिया, तो ए प्लस ए आर की वैल्यू 1 आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 4। आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 4, ए प्लस ए आर की वैल्यू तो 4 ही है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आर की वैल्यू आ गई +-2। अब दोनों केस में कंसिडर कर लेते हैं। केस 1, अगर आर 2 के इक्वल है तो इस केस में ए आ जाएगा 1/3 के इक्वल। ठीक है ना। तो इस केस में अपने पास जैसे ए की वैल्यू 1/3 आ गई, अल्फा 1 की वैल्यू, दूसरा आ जाएगा 2/3, फिर आ जाएगा अपने पास 4/3, फिर आ जाएगा अपने पास 8/3। बट इस केस में अल्फा 1 अल्फा 2 इंटीजर नहीं आएंगे। ठीक है ना, अपने को इंटेग्रल वैल्यू चाहिए। जो पहले वाला केस है ये वाला, ये रिजेक्ट हो गया अपने पास। तो केस 2 जो है जिसमें r इज इक्वल टू -2 है, उसके लिए a की वैल्यू आ गई -1। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लिया r को -2, तो अपने पास क्या बन जाएगा -1, फिर +2। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई करने पे +2, फिर -2 से मल्टीप्लाई करने पे -4, फिर +2 से मल्टीप्लाई करने पे 8। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 दैट इज -2, q की वैल्यू आ गई -32, अल्फा 3 इंटू अल्फा 4। तो -2 और -32, ए ऑप्शन अपने